श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे चर और चरांतर पर। चर, चरांतर। ये पृथ्वी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश। हम लेते हैं, ये एक स्थान है। ये नीमच है, ये एक स्थान है हैदराबाद। अब आप देखेंगे कि सूर्य उत्तरायण है तो वो यहां पर रहेगा। उत्तरायण अर्थात उत्तर गोल में भी है, उत्तरायण भी है और उत्तर गोल में भी है। उत्तरायण सूर्य तो यहाँ सायन मकर संक्रांति से ही उत्तरायण हो जाता है, तो वो यहाँ भी रहेगा उत्तरायण होते हुए भी। पर उत्तरायण होने के बाद उत्तर गोल में है और परम क्रांति पर है, परम सूर्य क्रांति है, तो वो यहाँ रहेगा। अब यहाँ से यहाँ चमकेगा, ये प्रकाश चला और यहाँ से ये प्रकाश चला, तो देखेंगे कि थोड़ा सा अंतर पड़ता है। अब यदि वो वहां से उठ के यहां आया तो ये किरण लंबी हो जाती है और ये किरण छोटी हो जाती है। यहां प्रकाश जल्दी पहुंच जाएगा, ये इसकी तुलना में इस प्रकाश को पहुंचने में देर लगेगा। फिर सूर्य हमारा यहां आ जाता है, यहां आ जाता है तो एक प्रकाश की किरण चली जो यहां पहुंच गई, और वही प्रकाश किरण यहां जाएगी तो उसको और अधिक दूरी पार करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे ये वाली छोटी है, उससे ये बड़ी है, उससे ये बड़ी है। ऐसे ही सूर्य का यहां पर स्थिति, सूर्य की यहां पर स्थिति और सूर्य की यहां पर स्थिति 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर दिनमान हमेशा 30 घटी ही होता है, अर्थात 12 घंटे का ही होता है, चाहे सूर्य यहां हो या यहां हो या यहां हो, हमेशा यहां पर दिनमान 30 घटी होता है। अब आप देखेंगे कि अगर नीमच को खिसका कर इधर ले आते हैं इसकी सीध में, तो इसका ये जो अंतर है वो तो दोनों के रेखांश से हम निकाल लेंगे। ये वाला अंतर, ये वाला अंतर रेखांश के अंतर में 4 का गुणा करके और नीमच के पंचांग से हैदराबाद पूर्व में पड़ने से, देखो आप यहां से ये पूर्व में पड़ रहा है तो इतना अंतर का 4 गुना अर्थात देशांतर मिनट को घटा देंगे तो वहां का मध्यम सूर्योदय आएगा। परंतु अब हमारा ये वाला जो अंतर है, तिरछा वाला अंतर, वो तो ठीक पूर्व में होता हैदराबाद तो देशांतर से काम चल जाता, परंतु ऐसे तिरछा भी है तो इसको कहते हैं चरांतर संस्कार। तो उस मध्यम सूर्योदय में चरांतर संस्कार भी करेंगे, तब जाकर वो स्पष्ट हैदराबाद का सूर्योदय बनेगा। अब यहां से जो इसकी दूरी है अक्षांशों में, उससे जो इस सूर्य पर पड़ने वाला प्रभाव, अर्थात सूर्य यहां से कितना इधर है उतना संस्कार इसमें करेंगे, वही चर संस्कार है। अब वो सूर्य विभिन्न पोजीशन में आएगा तो उसकी इस से इसका अंतर बदलता जाएगा। अब देखें सूर्य यहां है
तो यहां से इसके अंतर और इसके अंतर में कुछ समानता बैठ रही है, तो चर भी अलग आएगा। यहां आने पर ये नजदीक पड़ेगी, ये दूर पड़ेगी, तो चर में वृद्धि हो जाएगी। इधर और जाएंगे तो और चर में वृद्धि होगी। इस प्रकार यहां से इसका अंतर जो बैठेगा दिनमान का, उसमें 5 का भाग लगाएंगे, वो चर होगा, और इन दोनों के दिनमानों के अंतर में 5 का भाग लगाएंगे, वही चरांतर होगा। 2 स्थानों के उत्तर दक्षिण के अंतर को हम चरांतर कहेंगे, और 2 स्थान, एक स्थान और भूमध्य रेखा, 0 अक्षांश वाली रेखा के अंतर को हम कहेंगे चर। चाहे वो उत्तर से हो या यहां कोई नगर है दक्षिण में, उससे इसका अंतर हो, वही चर होगा। तो चर यहां पर जितने डिग्री अक्षांश पर कोई नगर है, उतने ही डिग्री अक्षांश पर इधर कोई नगर है, तो दोनों का चर समान होगा, परंतु दोनों का चिन्ह विपरीत होगा। ये धन है तो ये ऋण होगा, ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ऐसे विपरीत संस्कार होगा। अब चलते हैं हम चर और चरांतर कैसे ज्ञात करें। माना हमारा जो सूर्य स्पष्ट है, सूर्य स्पष्ट वो है 1, 2, 58, 45। ये पंचांग में नहीं दिया है, परंतु फिर भी हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है सूर्य स्पष्ट हमारा ये है। और ये सूर्य स्पष्ट कब मिलेगा, देखो मैं आपको बताता हूं। लगभग उसी तारीख को ये फिक्स है कि ये सूर्य स्पष्ट उसी तारीख को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देखिए, ये है हमारा श्री भादो माता पंचांग। अब इसमें देखते हैं हम, ये देखिए सूर्य स्पष्ट 1, 2, 58 लिया है मैंने, वो यहाँ 1, 2, 24 तरफन दिया है। 1, 2, 24 तरफन दिख रहा होगा आपको, 1, 2, 24 तरफन। ये हमारा 17 मई का है। 17 मई को किसी भी दिन हम अगर इसको देखेंगे तो लगभग 1, 2 के समथिंग ही आएगा। 1, 3 आ सकता है, 1, 2, 0 आ सकता है, पर इसी के लगभग आएगा। अब इस सूर्य स्पष्ट में सबसे पहले 1 कला 15 विकला हम जोड़ देंगे। 1 कला 15 विकला जोड़े तो ये आ जाएंगे 1, 3। अब माना अयनांश 24 हैं, मोटे रूप में हम 24 ले लेते हैं, तो अंश को अंश में जोड़ना पड़ेगा। अयनांश को जोड़ा तो ये हो जाएंगे 1, 27, 0, 0। ये हमारा सायन सूर्य हुआ, सायन सूर्य। अयनांश निकालने की विधि आप ग्रह लाघ भी निकालें, सूर्य सिद्धांति निकालें, ब्रह्म सिद्धांति निकालें, किसी भी प्रकार के अयनांश के लिए विश्व सायन लग्न सारणी में 4 से 5 प्रकार के अयनांश ज्ञात करने की विधि दी है। यदि आपको लगे कि मैं सूक्ष्म शुद्ध अयनांशानी लेते हुए मैं तो ग्रह लाघवी अयनांश का उपयोग करूं, तो ग्रह लाघवी अयनांश निकालने का सूत्र भी मैंने विश्व सायन लग्न सारणी में दे दिया है। तो उससे आप अपनी इच्छा अनुसार अयनांश को लेकर फिर जो है आप सायन सूर्य बनाएंगे। सायन सूर्य बनाने के बाद हम कौन सा स्थान ले रहे हैं, हम ले रहे हैं नीमच, या नीमच की बजाय हम ले लेते हैं उदयपुर।
उदयपुर जो है वो हमारे यहाँ से राजस्थान में पड़ता है। उदयपुर राजस्थान में होने है और उसके अक्षांश भी लगभग हम देखेंगे तो इसके समथिंग ही आएंगे नीमच के। फिर भी आप अक्षांशों को एक बार देख लें, अक्षांश से पता चलेगा कि ये नगर कहाँ पर स्थित है। यदि हम पूरे विश्व व्यवस्थित इसके जानकार हैं तो अक्षांश रेखांश से हम किसी भी नगर को पकड़ सकते हैं कि ये नगर कहाँ पर स्थित हैं। देखें, उदयपुर के लिए श्री भादो माता पंचांग की अक्षांशादि सारणी को निकालनी पड़ेगी। अक्षांशादि सारणी में उदयपुर के सामने कितने अक्षांश दिए हैं उस पर विचार करेंगे। ये देखिए, उदयपुर राजस्थान, इसके अक्षांश है 24, 35 अक्षांश। अब जो है हम एक हैदराबाद का उदाहरण भी कर रहे थे, तो हम हैदराबाद को भी ले लेते हैं कि हैदराबाद के अक्षांश कितने हैं। हैदराबाद के अक्षांश को देखते हैं तो अल्फाबेटिकल इसमें दिया है। हैदराबाद देखो, हैदराबाद 17-22 है अक्षांश इसके, ये दे रखे हैं 17-22। तो 17-22 को लेते हैं हम, ये लिखे हमने हैदराबाद के अक्षांश 17-22। हैदराबाद 17-22 अक्षांश। अब देखिए, मेरी जो विश्व दिनमान सारणी है वो 10-10 कला के अंतर पर बनी हुई है। प्रत्येक 10 कला के अंतर पर है ये विश्व दिनमान सारणी। और इसमें अपन देखेंगे कि पहला जो है वो 24-10, 24-0, 24-10, 24-20, 24-30, 24-40। तो ये देखेंगे कि 24-40 और 24-30, 24-35 जो है 5 या 5 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही ये 24-40 की टेबल देखनी पड़ेगी। और आधे ठीक बीच का है तो 24-30 की भी देख लेते हैं तो भी विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हम लेते हैं 24-40 की। ये देखिए, इसमें गिनने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगी 24, 10, 20, 30, 40। ये अक्षांश 24-40 की दिनमान सारणी है। इसमें देखेंगे सायन सूर्य को 1-27, तो ये देखिए एक तो ये लिखा है और 27 ऊपर से लेंगे तो ये 27 ऊपर से, इन दोनों को मिलाया तो ये 27 ऊपर से लिए और एक आगे से लिया, इन दोनों को मिलाया तो 33-9-35 आपको दिख रहा होगा। 33-9-35 ये दिनमान हो जाएगा। कहाँ का? उदयपुर का। उदयपुर दिनमान, उदयपुर का दिनमान हुआ 1-27 के आधार पर 33-9-35, 33-9-35। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेते हैं हैदराबाद। हैदराबाद दिनमान, हैदराबाद का दिनमान लेते हैं, वही सायन सूर्य तो वही लेना पड़ेगा हमें, और अक्षांश 17-22 अर्थात 17-20 की टेबल निकालनी पड़ेगी। ये देखिए 17-20 की टेबल अगर हम देखते हैं तो ये आती है अक्षांश 17-20 की दिनमान सारणी। ये एक और ऊपर से उतारे 27 तो 32-8-50 दिनमान होता है। 32-8-50 आपको दिख रहा होगा, 32-8-50 दिनमान, कोई दिक्कत नहीं है। एक
27 का दिनमान हुआ 32 8 50, 32 8 50। अब आपको कुछ भी दिनमान से संबंधित समस्या आने वाली नहीं है और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा दिनमान है उसका 30 गति से अंतर कर देंगे, 33 9 35। 30 गति से अंतर का अर्थ है यदि दिनमान 30 गति से कम है तो 30 में से घटाएंगे, यदि दिनमान 30 या 30 से ज्यादा है तो उसमें से 30 घटाएंगे। अर्थात 30 से अंतर करना है। ये 30 से अंतर किया तो 3 9 35। इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको इधर ले गए तो 6 3 18 1 8 9 35। ये भाग लगाया हमने कितने का? 4 का। 4 का भाग लगाया, नहीं 5 का भाग लगेगा। 5 का भाग लगाया तो 5 तिया 15, 8 में से 5 गए 3, 5 7 35, 9 में से 5 गए 4, 6 चौक 24 और 3 27, फिर 5 का भाग, 55 25 और 55 25, ये हो गए चर। हमारा चर हुआ 37 मिनट 55 सेकंड। 37 मिनट 55 सेकंड ये चर हुए, मिनट सेकंड। कहां का चर हुआ? दिनमान उदयपुर का था तो उदयपुर चर हुआ। अब ऐसे ही हैदराबाद का दिनमान है 32 8 50, 32 8 50 हैदराबाद दिनमान। इसमें से भी 30 घटाना है, गणित प्रक्रिया वही होगी। ये 30 घटाए तो बचे 2 8 50, 2 8 50 बचे। इसमें भी वही 5 का भाग लगाना है, 6 दूनी 12, 128 50, 5 दूनी 10, 55 25, मतलब 25 पंजे 125। 8 में से 5 गए 3, 6 3 18 और 5 23 230। ये 5 चौक 20, 5 छंग 30। ये आ गए हमारे चर मिनट, अर्थात 25 मिनट 46 सेकंड हैदराबाद का दिनमान होगा। अब आप देखेंगे कि उसका अंतर करते हैं दोनों चरों का। दोनों चरों का अंतर ही चरांतर कहलाएगा। अब देखो आप, हमारा उदयपुर चर है 37 55 और हैदराबाद का चर है वो 25 46। अंतर कर देते हैं, घटाया तो 15 में से 6 गए 9, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 12 मिनट 9 सेकंड। यह आया चरांतर। चरांतर निकालने की एक विधि और है कि दोनों स्थान के दिनमान का अंतर करना। इन दोनों दिनमानों का अंतर कर दो। उदयपुर दिनमान है 33 9 35, हैदराबाद दिनमान है, हैदराबाद का दिनमान 32 8 50। घटा दो 5 4 0 1। अब इसमें 5 का भाग लगा दो तो ये हो जाएंगे,
ये घटी का पल बना देंगे, 60-45 हो जाएगा। ये देखो 60-45, तो 5 का भाग लगाया, 12 पंजे 60, ऊपर से 45 उतरे, 5 निम 45, ये 12 मिनट और ये 9 सेकंड, ये हुआ चरांतर। अब आप देखो पहले जो हमने चरांतर निकाला था वो और ये एक ही आ रहा है, अर्थात हमने जो चरांतर पहले उस विधि से निकाला या इस विधि से निकाला, एक ही चरांतर आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। यदि आपने गणित सही की है तो दोनों विधियों से चरांतर एक ही आएगा, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। इस प्रकार मैंने आपको चर और चरांतर कैसे निकालते हैं वो बताया। अब आप देखेंगे कि चर कब धन होगा, कब ऋण होगा। जब आप चर को देख रहे हैं तो ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश की। अब यदि सायन सूर्य इस उत्तरी गोलार्ध में है तो क्रांति, सूर्य क्रांति उत्तरा होगी, तब इधर स्थित नगरों में 6 घंटे में से ये चर घटाएंगे तो लोकल सूर्योदय प्राप्त होगा। और यदि हमारी क्रांति दक्षिणा है, अर्थात दक्षिण गोल में हमारा सूर्य है, तब 6 घंटे में ये 4 मिनट जोड़ेंगे तो हमारे स्थान का लोकल सूर्योदय प्राप्त होगा। अगली बात पर आते हैं कि यदि चरांतर लें तो उसके लिए क्या करें। चरांतर के लिए भी मैं बताता हूं कि वो ये वाला नियम ही लगेगा, अर्थात पंचांग है नीमच का श्री भादव माता पंचांग। कौन सा पंचांग है? श्री भादव माता पंचांग, भादवा माता पंचांग। तो वो बना है नीमच के अक्षांश पर, अर्थात 24 अंश 28 कला पर। तो 24 अंश 28 कला का चरांतर हमेशा 0 होगा। अब ये मूल रेखा हो गई, तो जब अक्षांश हमारा नगर इधर है, नीमच से दक्षिण में है हमारा नगर, तो यहां पर जब अक्षांश सूर्य क्रांति उत्तरा होगी, सूर्य क्रांति उत्तरा होगी, तो उत्तरा में इससे इधर वाले अक्षांशों में तो मिनट होगा ऋण, और यहां से इधर वाले अक्षांशों में मिनट होगा धन। ऐसे ही जब क्रांति दक्षिणा होगी तो यहां से इधर वाले में तो होगा ऋण, और यहां से इधर वाले में होगा धन। चरांतर जब इसके इस रेखा को लेकर हमने जो संस्कार किए थे, फिर वो चरांतर में पंचांग स्थान की रेखा 0 मानकर संस्कार करने पड़ेंगे, अर्थात जो नियम इस पर लागू किए थे वो नियम इस पर लागू होंगे, इससे दक्षिण और इससे उत्तर देखा जाएगा। ऐसे ही श्री भादव माता पंचांग में जो चरांतर सारणी दी है वो इसी आधार को मान कर दी है। मैंने एक पंचांग की चरांतर सारणी देखी जो उटपटांग नियम लगाकर बनाई गई थी, अर्थात आपका पंचांग बना है यहां पर और आपने जो 0 रेखा दर्शा रखी वो यहां पर। तो इस प्रकार पंचांगों में भी अशुद्धि है, जो इधर उधर से कुछ उठा के पंचांग बना लेते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि भाई 0 चरांतर कहां माना जाए। तो ऐसे ही यदि आप पंचांग टेस्ट करके न उसका उपयोग करें तो अधिक उपयुक्त रहेगा कि आप जो उपयोग कर रहे हैं वो चरांतर सही है या नहीं है, कि चरांतर ही गलत दे दिए गए हैं या चर ही गलत दे दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ जनपत्रिका निर्माण की पुस्तकों में भी सूर्य उदय इष्ट बनाने से संबंधित कई प्रकार के समस्याएं उपस्थित होती है जो कि अशुद्धियों को बताती है। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
अपने मित्रों को शेयर करें। लाल कलर का बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब का बेल आइकन नहीं, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाएं और फिर बेल आइकन भी दबाएं, ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। और देखिए, आपका वीडियो उधर चल रहा है और खड़ा अंगूठा है, उस पर आप एक उंगली लगा देते हैं तो उसमें आपका अलग से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो तो चल ही रहा है, केवल उंगली लगाना है। इसके बाद आपका वीडियो चल रहा है और सब्सक्राइब जो लिखा है लाल कलर का, उसको भी दबा देते हैं, तो वीडियो रुकेगा नहीं, चल ही रहा है और आपका कुछ लग नहीं रहा है। और नया वीडियो आता है तो उसकी भी सूचना मिलेगी। परंतु यदि आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो उल्टा लटका हुआ अंगूठा भी है, उसके ऊपर उंगली दबा दो आप वीडियो चलते हुए में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियो को कितने पसंद नहीं करते हैं और कितने पसंद करते हैं, तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आज का ये वीडियो संपूर्ण होता है। अब मेरे पास यज्ञ से संबंधित बातें आई हैं, तो संभवतया अगला वीडियो में यज्ञ मंडप से संबंधित ही बनाऊंगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।